नमस्कार। प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव वर्ष भर आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करते थे। माता कुंती और द्रौपदी भी एकादशी का व्रत रखती थी, परंतु पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन के लिए व्रत रखना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। एक दिन भीमसेन ने महेश्वरी वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई, माता और द्रौपदी एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में प्रबल अग्नि रहती है, जो बार बार भोजन मांगती है। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिसे मुझे सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाए। भीमसेन की बात सुनकर महेश्वरी वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। ये निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन अन्न और जल दोनों को त्याग करना पड़ता है। जो भगत शक्ति और भक्ति से ये व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने कहा, हे गुरुदेव, बिना भोजन के रहना तो किसी प्रकार संभव है, परंतु बिना जल के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यही इस व्रत की सबसे बड़ी तपस्या है। जो मनुष्य इस दिन जल तक का त्याग करके भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, स्नान और सभी एकादशियों का पालन के समान पुण्य प्राप्त होता है। गुरु की आज्ञा मानकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, धूप, दीप, पुष्प और तुलसी अर्पित की। फिर उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे दिन और पूरी रात बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान का स्मरण करेंगे। दिन बीतने लगा, सूर्य की गर्मी बढ़ती गई। प्यासे के कारण भीमसेन का कंठ सूखने लगा, किंतु उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। वे निरंतर भगवान का नाम जपते रहे और भजन कीर्तन में लगे रहे। पूरी रात उन्होंने जागरण किया और भगवान की भक्ति में लीन रहे। जब द्वादशी तिथि आई, तब भीमसेन ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का विधिपूर्वक पूजन किया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को जल से भरा कलश, वस्त्र, छाता, पंखा, फल तथा दक्षिणा का दान किया। दान पुण्य के करने के पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए जल ग्रहण करते व्रत का पारण किया। भीमसेन इस कठिन व्रत से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवता ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे भीमसेन, तुमने अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया है। इसके प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ है। तभी से ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, शांति, समृद्धि और अनंत भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, निर्जला एकादशी माता की जय हो, भीमसेन पांडव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ये होती है कथा समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जी धन्यवाद।